झरना पटेल हमारे बीच में आ रहे हैं पूरे परिवार के साथ। तहे दिल से स्वागत करते हैं। खड़े होकर तालियां बजाएं। खड़े होकर इनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। वेलकम। हो सके इतना ज्यादा लाभ हमें इनका ही लेना है, तो टाइम ऐसे नहीं जाने देंगे। और मैंने बोला है जो भी आए इसको निचोड़ लेना है। हाँ ठीक है, धन्यवाद। यहाँ दिखता है ऐसा निचोड़ा हुआ, मगर काफी कस भरा है। डरो मत, हाँ घबराना नहीं कि अभी सिंगल है तो क्या कस होगा, पूरा कस है। फायदा उन्होंने लिया है एनडीएस का। देखो पूरा परिवार देखो, ये एनडीएस परिवार है। एनडीएस परिवार। सबसे पहले तो सबको जय श्री कृष्ण। और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का मैं हृदय से स्वागत कर रही हूँ। और नरहरी भाई और रति भाई और हमारे बीवी चौहान साहब, मेरे गुरुजी, आप सबके भी गुरुजी, उनको मैं सबको प्रणाम करती हूँ। मैं डॉक्टर झरना पटेल हूँ, नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ। और मेरे हस्बैंड और मेरे सन, मेरी डॉटर सबके साथ यहाँ पे आए हैं। ये शिविर जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक पिकनिक जैसा है। और आप नए नए लोगों को मिलने का, और आपकी जो भी क्वेरी है, जितना भी आपके क्वेश्चन है, तब तक मैं जवाब दूंगी। जब तक आपके सारे क्वेश्चन के सॉल्व नहीं हो जाते, सभी आंसर मैं दूंगी। जब तक आप थक नहीं जाते तब तक मैं बोलूंगी। जैसे इन्होंने कहा कि निचोड़ के ये पूरा जो जैसे नींबू को निचोड़ देते हैं और प्योर जूस होता है, वैसे ये न्यू डाइट सिस्टम से बनाया हुआ पूरा बॉडी है। पहले आपके बारे में। ओके, पहले अपना अनुभव। सिस्टर है, बेटी है, क्या बताया आपने? इसका वीडियो नहीं देखा? वीडियो का इसका सभी यहाँ पे हिंदी है। ओके, न्यू डाइट सिस्टम मुझे इसलिए पसंद आई कि इसमें बीमारियां आती ही नहीं है। और सभी यहाँ पे जो भी ढूंढने आए हैं वो बीमारियों को सॉल्यूशन लेने के लिए आए हैं। लेकिन मैं और मेरा फैमिली इस फील्ड में इसलिए जुड़े हैं कि मेरी बरसों से ऐसी ख्वाहिश थी कि मेरे घर में कभी हॉस्पिटल आए नहीं, डॉक्टर्स आए नहीं, मेडिकल आए नहीं, और हमारी जो भी पसीने की कमाई है वो कभी भी ये जगह पे नहीं जानी चाहिए। वो पहले से जन्म से मेरा ऐसा सिद्धांत था। तो वैसे तो नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ, तो पूरी नेचर से जुड़ी हुई हूँ। और यहाँ पे भी पूरी प्रकृति है, ये भी नेचर ही है। तो हमारे ब्लड में पहले से ही है कि नेचर से जुड़ो, और जो नेचर में है वो ही ढूंढना है। तो प्रकृति में भी यही बताया है कि 84 लाख जो जीव है वो पूरी दुनिया में कोई बीमार नहीं पड़ता है। और सिर्फ एक इंसान ऐसा है कि जो बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर्स को पूछता है कि क्या खाने का। और ये बंदर है, ये बर्ड्स है, एनिमल्स है, ये कोई किसी को नहीं पूछता है कि क्या खाने का। हमें लेडीज को और जेंट्स को, बच्चे को, ये कहीं पे भी बाहर जाओ तो ये सबसे पहले चिंता होती है कि क्या खाएंगे, कहाँ पे खाएंगे,
गुजराती खाएंगे, काठियावाड़ी खाएंगे, महाराष्ट्रियन खाएंगे, साउथ इंडियन खाएंगे, चाइनीज खाएंगे। तो ये सारा मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने ऐसा भी देखा है कि इंडिया में रहते हैं वो कनाडा में जाके फिर गुजराती ढूंढते हैं, तो वहां पे जाके वहां का एडॉप्ट कर लेना है, वहां का जो भी मिलता है। लेकिन वहां पे भी यहाँ से आशीर्वाद का आटा लेके रोटी बनाते हैं। तो जहाँ पे रहते हैं वहाँ का वही का हमें खाना है। सबसे पहले तो मेरा सिद्धांत ये है कि कुछ भी बनाना ही नहीं है। जो ये द्राक्ष की शिविर है वो मुझे इसलिए इतनी पसंद है कि इसमें हमें कुछ नहीं करना है, भगवान ने सब कुछ कर दिया है। अभी मैं ऐसा सोचूं कि मुझे किचन में जाके ग्रेप्स बनानी है तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर प्रकृति से जुड़ जाए तो प्रकृति में एक साल में ये मार्च महीना में ये फरवरी का मंथ है तभी ये ग्रेप्स आती है। और इंसान को ऐसा लगता है कि हम खाना पकाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल चाय दूध पकोड़े ये सब पकाते हैं। तो जितना भी नेचुरल खाते हैं, जो भी सीजनल खाते हैं, जो नेचुरल ओरिजिनल है वो ही हमें खाना चाहिए। तो कभी बीमारी आएगी ही नहीं। आप तो 2 दिन से यहाँ पे ट्रेन हो गए होंगे और मेरी YouTube पे भी वीडियो रखी है। 300 से ज़्यादा मेरी वीडियो है, हर रोज एक वीडियो को अपलोड करती हूँ। आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हो, डॉक्टर झरना पटेल NDS हेल्थ सेंटर ऐसा मेरा नाम है। तो YouTube पे भी मेरी 300 से ज़्यादा वीडियो मिल जाएगी। मैं इसलिए ये फील्ड में इतनी मजबूत हो गई हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि हर एक इंसान के उसके प्रोग्रेस के पीछे उसकी वाइफ होती है। लेकिन मेरे किस्से में कुछ और है कि मेरा जो भी प्रोग्रेस है उसके पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है, क्योंकि इनका सपोर्ट है तो ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड हैं जो इतना सपोर्ट करते हैं मुझे। और फिर दूसरा कि मेरा सन, ये 300 वीडियो जो बनाई है वो मेरे सन ने ही बनाई है। और ये मेरी डॉटर जो जन्म से ही मुझे फॉलो करती है, क्योंकि मेरी थाली में जो होता है वो ही वो खाती है। तो अगर मैं पकाऊंगी तो वो खाएगी। तो मैंने खाना पकाना बंद कर दिया है। 2 साल से हमारे घर में रोटी सब्जी दाल चावल चाय दूध कुछ भी बना नहीं है। जब स्टार्टिंग था तो खाने का इतना शौक था तो खाते रहते थे, लेकिन वो सब डिनर में खाते थे। फिर धीरे धीरे पता चला कि वो डिनर में भी जो खा रहे हैं वो गलत खा रहे हैं। कब तक खाएंगे? पूरे दिन की जो दिनचर्या थी मेरी, उसके बाद पूरे दिन ऐसा सोच आता था कि शाम को खाना है, शाम को क्या खाएं, शाम को खाना है। तो ये जो खाने की तलब थी वो शाम के लिए इतनी आकर्षित करती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि इसके लिए भी मैं वीक पड़ रही हूँ कि शाम को पकाया हुआ मिलेगा, क्या खाएंगे क्या खिलाएंगे। और घर में हमने मीटिंग की 4 लोगों ने कि ये शाम का खाना भी पकाना बंद कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वही दिन सबने अनुमति दे दी। तो 2 साल से मेरे किचन में गैस नहीं चालू होता है। लेकिन कभी कभी सैटरडे और संडे बच्चों को कुछ खाना हो तो सब्जी बनाते हैं, रोटी चावल। हमारे घर में गेहूं चावल दाल अनाज कुछ भी नहीं है। गेस्ट आते हैं हमारे यहाँ पे तो भी वो फल और सलाद ही खाते हैं, फ्रूट और जूस ही मांगते हैं। कहीं कहीं तो हमारे इतने पहचान वाले लोग हैं जो कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, वो लोग भी ऐसा बोलते हैं कि हम आपके यहाँ पे आएंगे, 1 महीना रहेंगे, आपकी थाली में जो है वो हम खाएंगे। तो ये जो सिस्टम है इसमें मुझे चिंता नहीं करनी है कि गेस्ट को क्या खिलाना है, क्योंकि गेस्ट को भी पता है कि झरना बहन के यहाँ पे दाल चावल नहीं मिलेंगे, खिचड़ी नहीं मिलेगी, चाय दूध नहीं मिलेगी। अगर उनको बहुत इच्छा होती है कि कुछ ऐसा खाए तो बाहर से नाश्ता लाके खिला देते हैं। लेकिन ये मेरे हाथ से अभी खाना पकाना बंद कर दिया है। और बच्चों को सैटरडे संडे कुछ सब्जी बनाते हैं, वो सब्जी में भी ऐसी सब्जी जो कच्ची नहीं खाई जाती है। जैसे फुलावर कच्चा खा सकते हैं, बंद गोभी,
फिर कैबेज जो होती है वो कच्ची खा सकते हैं, अमेरिकन मकई कच्चे खा सकते हैं। लेकिन जो रवैया होता है, भरेला रवैया, ब्रिंजल बोलते हैं, बैंगन, वो कच्चे नहीं खा सकते हैं, तो उनकी कभी कभी सब्जी बना लेते हैं। फिर जो आलू होता है उसकी शाम को कभी सब्जी बना लेते हैं। अब तो आलू भी घर में सबको कच्चे ही अच्छे लगते हैं। फिर रतालू होता है, उसको याम बोलते हैं, तो वो याम है, वो कभी कभी शाम को पका लेते हैं। फिर एलिफेंट फूट मतलब कि सूरण, तो वो कच्चा नहीं खा सकते हैं। तो वैसी वैसी चीज़ हम सैटरडे संडे को शाम को खाते हैं, लेकिन पूरे दिन में तो अपक्व भोजन पे ही रहते हैं। ये तीनों को थोड़ा थोड़ा अभी स्वाद लेने का अच्छा लगता है, तो सैटरडे संडे इनके लिए पकाती हूँ। मैं मेरे खुद के लिए कुछ भी नहीं पकाती हूँ। सैटरडे हो या संडे, बेटे की शादी हो या मेरी एनिवर्सरी हो, मेरे पेट में वही जाता है जो कुदरत बनाती है। तो कोई भी रोग को भगाना हो तो सबकी शादियाँ आती रहेगी, सबकी बर्थडे आती रहेगी, केक काटते रहेंगे लोग, खिलाते रहेंगे। 56 भोग में नहीं डूब जाना है, हमें जो कुदरत का बनाया हुआ है उसके पीछे ही भागना है। तो हमने इतना त्याग करने के बाद क्या मिला? आप सबका प्यार। जब हम रोटी सब्जी दाल चावल खाते थे तो कोई बुलाता नहीं था। अभी हमने सारा त्याग कर दिया है, तो पूरी दुनिया में चर्चे हैं कि झरना बहन के यहाँ पे खाना नहीं पकता है, तो सब इंटरव्यू लेने आते हैं कि कैसे गुजारा होता है, क्या खाते हो, कैसे खाते हो, क्या क्या पकाते हो। तो इसकी मैंने 100 रेसिपी भी बनाई है जो यूट्यूब पे रखी है कि रॉ फूड हम कैसे कैसे खा सकते हैं। उसमें बहुत सारे जूस है, बहुत सारे फास्ट फूड है, जैसे मंचूरियन है, फिर फ्रैंकी है, और इडली है, ढोकले हैं। वैसे भी बहुत सारी वैरायटी मैंने बनाई हुई है। तो ऐसा नहीं है कि हमें भूखा रहना है और क्या खाएंगे, स्वाद की चिंता भी नहीं है, क्योंकि ये सारे मसाले जो भी पड़ते हैं वो कच्चे डाल के हम सब कुछ बनाते हैं। तो इससे भी ज़्यादा ये है कि जो भी डायरेक्ट खा सकते हैं वो अच्छा है। जैसे कि अभी रास्ते घर से आए यहाँ पे, तो रास्ते में अगर प्यास लगी या भूख लगी, कुछ भी खाने को मन करता है, तो पहले ऐसा होता था कि गोटा की लारी पे रुक जाते थे, खमण की लारी पे रुक जाते थे, भजिया पे रुक जाते थे। अभी हमें वो दिखता ही नहीं है। अभी सिर्फ गन्ने का जूस ही दिखता है और सिर्फ वाटरमेलन दिखता है या एप्पल दिखता है या बनाना दिखता है। तो ये सारा दिखता है क्योंकि शरीर को ऐसी आदत कर दी है। लेकिन ये आदत करने के लिए और गलत भोजन को छोड़ने के लिए सबसे पहला हथियार ये है कि एनीमा करना है। जैसे भी मेरी कॉलेज होती है तो मैं 11-12 बजे जूस पी लेता हूँ। कॉलेज जूस लेके जाता हूँ, वो कांच की बोतल में। और घर पे होता हो तो 3-4 बजे तक तो मैं ऐसे ही जूस नहीं पीता, नॉर्मल है। उसके बाद सब्जी मतलब कच्ची सब्जी मतलब वो सलाद कहते हैं, वो खा लेते हैं। और रात को थोड़ा जूस पी के सो लेता हूँ, वो पूरी लाइफ स्टाइल होती। बाहर जाते हैं तो कभी कभी ललचा जाते हैं तो खा लेते हैं। उनको खाना देते हो तो ऐसा करने का कि पहले पूरा बाउल या 2 बाउल उसको सलाद देने का, और उसके बाद बोलने का जो आपको रोटी सब्जी चाहिए तो ये पूरा बाउल खत्म करने का। जो आप पूरा बाउल खत्म करते हो तो रोटी सब्जी आपको खाना मिलेगी। पर होगा क्या उसमें कि आप रोटी सब्जी दाल चावल को चांस ही नहीं मिलेगा। आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का वो जो खाओगे तो आपका पेट अपने आप भर जाएगा। तो वो ऐसी चीजें जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा है, आप आए तब हमको ऐसा लगा कि आपके भाई साहब आए हुए हैं और आपकी बहन आई हुई है, लेकिन जब परिचय करवाया था आपका बेटा निकला और ये आपकी बेटी निकली। तो आपकी उम्र कितनी है ये बताइए, क्योंकि कभी लेडीज की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, ऐसा अपने समाज में रिवाज है। और बताती भी नहीं है, सही नहीं बताती है, लेकिन आज आप सच बताइए। मुझे बहुत मजा आती है जब कोई पूछता है ऐसा। तो 18 साल की उम्र में मैंने शादी की थी
और शादी के 25 साल पूरे हो गए। 25 साल शादी के पूरे हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सिल्वर जुबली मना जी, तो ऐसा लगता है कि बहुत जी लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी और बहुत जीना बाकी है, क्योंकि वो 25 साल जो थे वो टिफिन बनाने में चले गए और मैं हर रोज सुबह में ऐसा सोचती थी कि मैं 20 साल से टिफिन बना रही हूँ, कब तक टिफिन बनाऊंगी, कब तक टिफिन बनाऊंगी। तो ये जो टिफिन बनाने का था वो भी मेरा सर दर्द था। સ્કીનની પણ આવી અને કોઈ પણ શું થાય છે તમને ક્યાં થાય બસ આ ગ્રેપ્સની સિઝન સૌથી શ્રેષ્ઠ છે બરાબર। જેમ અહીંયા 10 દિવસ પૂરા કર્યા એવી રીતે 3 મહિના પૂરા કરો, ત્રીજો મહિનાનો છેલ્લો દિવસ હશે ત્યારે કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં, કોઈ દવા નહીં, કોઈ સમસ્યા। હું જ્યુસની હમણાં જે વાત કરીશ ને એ જ્યુસથી દરેકે રોગ જતા દરેકે સવારે 10 થી जब प्रेशर हो ये फास्टिंग करके दवा એમાં પહેલાં કરવાનું પછી ફાસ્ટિંગ કરવાનું। હા ચોક્કસ મને યાદ અપાઈ ગયું, વચ્ચે તમે જેટલું યાદ અપાશો ને એટલું હું બોલીશ, હું ડિસ્ટર્બ નહીં થઉં। ये એટલું સુંદર છે કે હું જાગૃત છું, બહુ સરસ થઈ ગયું, બહુ જીવન આખું અમારે સમૃદ્ધ બની ગયું। બહુ સરસ જાગ્યા ત્યાંથી સવાર જાત જાતના બધા જ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય। જી, જેને દાંત નહીં હોય એને એવું થશે કે પહેલા બેન મળ્યા હોત તો સારું હતું કે દાંત તો અમારા રહી જાય, પણ કઈ વાંધો નહીં, જેના છે એના તો સાચવી લઈએ। હવે કેળાનો પ્રશ્ન નીકળી ગયો, હું શું ગભરાતો કેળું શરદી થાય નહીં ખાતો, એટલે હું બહાર ખાઉં છું, પછી ચેક કરું છું શરદી થઈ તો તમને ના પાડું પણ નથી થઈ, એટલે તમને એટલે કહું છું તમે કે ખાઓ। તમારો અનુભવ હા કરી પછી કહી હા ધોઈને જ લઈ જાઓ। કેટલા ડૉક્ટરોનો બધો દવાખાનો કર્યો, કેટલી ઓપરેશન કર્યા, કેટલા દવાખાનો ડૉક્ટરો બધી ભરી આ તમારે સાંભળ્યા પછી હા બહુ ફાયદો છે। yes. દવા બસ બંધ આવું થઈ સાંભળતા રહો એટલે દવા બંધ થઈ ગઈ બધી। હા ઓપરેશન બંધ થઈ ગયું, એ તો નથી કહેતા अगर लोग ये नहीं करते तो सबको अच्छा नहीं लगता, वो ऐसा एक कर रही है। खाते ही हैं, अब नहीं खाता नहीं, सब लोग खाते ही हैं। तो वैसे सुबह में 3 गोली, सुबह में 3 एनिमा और रात को 3 एनिमा कंपल्सरी आपको भी। हाँ, और खाने में आप दिन में 10 बार खाओ या 5 बार खाओ, 1 किलो खाओ या 25 किलो खाओ, वो आपकी मर्जी, लेकिन खाने में सिर्फ अपक्व भोजन ही लो। मैं आखो कर साथ से ये करे સાંભળ્યું અમે everything I'm talking about is about cancer disease, जी right? कैंसर है, उसको पसलियों का कैंसर है, उसका ऑपरेशन हो चुका है, वो निर्जला करती है तो एक से पूछा है तो वो कहता है कि पेन कम होता है, दूसरा कहता है निर्जला करने से पेन बढ़ जाता है। मतलब दोनों पेशेंट ही है हमारे जैसे। एक ही पेशेंट ने 2 अलग आदमियों से एमडीए से पूछा है, तो एक कहता है कि निर्जला करने से पेन बढ़ जाता है, दूसरा कहता है निर्जला करने से पेन कम होता है। देखो अगर पेन बढ़ गया है तो इसका मतलब ये है कि अंदर हीलिंग हो रही है, तो आपको थोड़ा सा तो दर्द होगा,
बरोबर है, लेकिन अगर ठीक होगा तो वो निर्जला से ही ठीक होगा। तो इसके लिए मैंने क्रॉनिक डाइट प्लान बनाया है। ये कैंसर पेशेंट के लिए या फिर क्रॉनिक कोई भी प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है, या फिर जो 25-25 साल से जो दवाइयाँ चली आती है और फिर भी वो नहीं जाती है, तो उसके लिए मैंने 7 वीडियो बनाई है सिर्फ एक ही टॉपिक पे, क्रॉनिक डाइट प्लान 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो 6 वीडियो है, अगर किसी को बहुत ही डैमेज हो गया है, बहुत बीमारियां बढ़ गई है, बहुत एज भी हो गई है, तो ये 7 में से आप कोई भी एक प्लान उनको करवाओ। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि क्रॉनिक डाइट प्लान 1 करो कि 5 करो। पेशेंट को दिखा दो कि आप कौन सा कर पाओगे। तो इसमें जबरदस्ती नहीं है। अगर जबरदस्ती से करवाएंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन प्यार से करवाओ। उनको बोलो कि आपके पास इतने विकल्प है, इससे भी ठीक होगा, इससे भी ठीक होगा। ये जो हमारे जठर के अंदर, लीवर के अंदर जो भी कचरा पड़ा है, उसके लिए वमन जो है वो बहुत ही फायदेमंद है। तो वमन के लिए क्या करना है कि सुबह में उठ के जब खाली पेट होता है तो हम 12 बजे तक कुछ लेते नहीं है। तो 12 बजे के बाद अगर ग्रीन जूस लेना है तो 12 बजे के पहले, मतलब कि 11:15 बजे 5 गिलास जूस पी लो। सॉरी, मेरे दिमाग में तो पूरा जूस ही घुस गया है। 5 गिलास पानी पी लो, थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल के एकदम स्पीड से पीना है, धीरे धीरे नहीं पीना है। एक पूरी तपेली भर के गर्म कर देना है और फिर एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां जब तक जाता है तब तक 5 गिलास पी लो। और फिर मुंह में उंगली डाल के खड़े होके फिर थोड़ा सा झुक के फिर वमन करो। इतना कॉन्स्टेंटली 5 दिन तक करो। तो जितना भी शरीर में पित्त होगा, हमारे जो लीवर में जो भी पित्त होता है जठर के अंदर, वो सारा निकल जाएगा। फिर माइग्रेन ठीक हो जाएगा और फिर आप ये खट्टा खा सकोगे, फिर ग्रेप्स खा सकोगे, फिर आप ऑरेंज भी पी सकोगे। तो वमन जो है वो ऊपर से क्लीन करेगा, एनीमा है वो नीचे से क्लीन करेगा। तो जिसको भी पित्त का प्रॉब्लम है या फिर जिसको चाय के बिना नहीं रहा जाता है, वो सारे को ये ट्राई करना है कि 5 घंटे या 8 घंटे का निर्जला फास्टिंग करने के बाद फिर वमन करना है। गणपति की पूजा किससे होती है? दुर्वा से। क्यों? अरे दुर्वा का जूस पियो, XYZ जो भी प्रॉब्लम है कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। बहुत ताकतवर है। कहां से होती है दुर्वा? इसकी जड़ें कहां है? देखो कितनी भीतर है, करीब 25-30 फीट अंदर है। दुर्वा की जड़ें ऊपर इतनी ही दिखती है, इसकी जड़ें 25-30 फुट अंदर है। इसमें से जो तत्व मिलता है किसी और में से नहीं मिलता है। गणपति को इसीलिए इसकी पूजा होती है। भगवान शिव को बिलीपत्र की पूजा क्यों होती है? हाँ, हर श्रावण महीना आता है, हमारे जैसे पंडित जी लग जाते हैं। त्रिजलम त्रिगुणकारम त्रिनेत्रम त्रिआयुधम त्रिजलम का पाप संहारम एक बिलीश्वार्पणम। क्या फायदा है पत्थर पे बिली पत्र चढ़ाने से? दुर्वा घास है जी क्या? हाँ, घास है। यहाँ हर जगह पे होगी। धूप बोलते हैं। हाँ, ओ माय गॉड। अरे कच्चा भोजन पक्का, भोजन पक्का, भोजन कच्चा। कच्चा भोजन पक्का, भोजन पक्का, भोजन कच्चा। कच्चे पक्के का भेद जो समझे वो ही साधक सच्चा। तक थैया थैया थई। समझो कच्चा क्या है, पक्का क्या है। कच्चा खाने से गैस होती नहीं है। अंदर पड़ा हुआ जो मल है उसको वो कच्चा भोजन जो हम खाते हैं वो तोड़ता है, तो वहां से गैस तो निकलेगी, बनेगी ही, वो बाहर निकल रही है। ये समझना है। कच्चा खाने से गैस नहीं होता, मल पड़ा इसको अब तोड़ता है वो। हाँ, तुरंत हमें जाना पड़ेगा, तो उसमें गैस भी है, वो निकलती है। कुछ दोहे गाते हैं। अरे काचू काचू सब कहे पर काचू समझे ना कोई। और एक बार जो काचू समझो, अरे रे तुम्हारे दर्द रहे ना कोई। अरे संजीवनी सजीवन करे और निर्जला से निराकार। अरे रसाहार से रस युक्त बनो, अरे हो जाए बेड़ा पार।
बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कोई कच्चा कच्चा सब कहे, कच्चा न समझे कोई, एक बार कच्चा जो समझे, दुख काहे को हो ये चौहान जी, दुख काहे को हो। गाते रहेंगे, ठीक है। कभी का इतने सवाल पैदा कहां से हुए आज? हाँ, फिर भी इतने सवाल कहां से पैदा हुए? हाँ, शायद कल या परसों राजेश जी आ रहे हैं। हाँ, सवाल होना चाहिए, सवाल होना चाहिए, ताकि अंदर से कुछ निकलेगा। किससे अंदर से क्या निकला है, किससे अंदर से कैसा निकलता है, तभी तो हमें निचोड़ लेना, हमें निचोड़ लेना है। कौन सी सही सिस्टम है, कौन सा गलत है, मैं गलत हूं, ये गलत है, कौन सही है। हाँ, उन्होंने बोला कि फूड और सब्जी साथ में खाया जाता है, नहीं खाया जाता है। हम रोड डाइट पे है तो कुछ भी साथ में खा सकते हैं। हम चौहान साहब के साथ कई बार घूमे हैं, वो सब्जियां भी खाते हैं, लौकी ऐसे ही खाते हैं, और पपीता था यहाँ सिद्धराना में। हाँ, पपीता भी खाते थे, लौकी भी खाते थे, आलू भी खाते थे। हाँ, सब साथ में खाते थे। हाँ, मिक्स थाली सब खाते हैं, वो खा सकते हैं। मगर जो कुछ हम खाते हैं या जो कुछ हम यहाँ से बताते हैं, सबको सूट होता है ऐसा तो नहीं होता है ना। हाँ, किसी को सूट होता है, किसी को नहीं होता है। जब तक हमारी बॉडी के डॉक्टर हम नहीं बनेंगे, इनका भी गलत होगा कहना, मेरा भी होगा। हाँ, आपको क्या सूट होता है, क्या खाते हो, अच्छा लगता है, वो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जी, आप सबका खूब खूब आभार कि आप सबने नरहरी भाई ने, रति भाई ने इतना अच्छा आयोजन किया है, हमें बुलाया है, हमारा फैमिली को इतना रिस्पेक्ट दिया है, आप सबने हमें सुना है। तो आप सभी का भी मैं खुद दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर झरना जी। ऐसा तो नहीं बोलूंगा, इनका कीमती समय हमारे बीच में। हाँ, हम लोग तो ऐसे है ही, बस न्यूज मिलना चाहिए, वहां शिविर है, आप आओगे क्यों नहीं। हाँ, नेकी और पूछ यही तो एनडीएस का कमाल है सर। यही एनडीएस का कमाल है। फिर भी धन्यवाद तो बोलना ही पड़ेगा हम सब की ओर से। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ बातें ऐसी है, भाई बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, हो सके इतना जल्द खत्म करो, इनको अहमदाबाद जाना है। इजाजत है? तो विदाई करके आएंगे, वहां तक छोड़ के आएंगे, हम जाके आगे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जूस तो पियेंगे ना, मत। आप सभी हम ग्रुप में एक फोटो खींच लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सभी साधक बस यहाँ से बोली क्या जिसमें पानी में तो पानी में दूध ले पूरी में बता यार, ये तो पीले है कितना शौकीन है। इतना उत्साही है अभी हमारे पास। हाँ, 8 साल से करते हैं। अच्छा, ये बहुत मजा आता है। गुजराती भजन करा गए। चलो भाई, हाँ बोलिए। हाँ, फोन कर दीजिए। हाँ, जय श्री कृष्ण, बाय बाय बाय।